हाय का वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे आप सब। मेरा नाम मुजाद है यार। भाई साहब मोदी जी ने पुतिन और ज़ेलेंस्की को बुला लिया है न्यू दिल्ली। अच्छा, दोनों तैयारी कर रहे हैं भाई साहब न्यू दिल्ली आने की। पुतिन है को भी और उसको ज़ेलेंस्की को भी। हाँ ये क्या बड़ी बात हो, जब आए कल तो पहुंचे तो दोनों को बुला लिया। अब भाई साहब ये चल क्या रहा है। और आज ही भाई उन्होंने एक दूसरे के बंदे भी छोड़ दिए ना। हाँ 115 120 बंदे भी क्या छोड़ कर दिया है वो मोदी जी। ये क्या कर रहा है भाई साहब। ये कौन गेम ऐसी मोदी जी ने की है कि दोनों को उन्होंने भारत बुला लिया है। बहुत बड़ी बात है। वॉच करते हैं भाई, देखते हैं। मतलब कि इनकी अब सुलह मेरे ख्याल से इंडिया में होने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल ओए बिल्कुल। होए होए कसम से हिस्ट्री क्रिएट कर रही है इंडिया। तो कौन करते हैं स्टार्ट। पहले रिहा किए गए युद्ध बंदी अब पुतिन ज़ेलेंस्की आएंगे इंडिया। मोदी ने कर दिया शांति समझौते का इंतजाम। 30 महीने में जो काम 30 बड़े देश नहीं कर पाए वो मोदी ने 30 मिनट में कैसे किया, सुनिए अंदर की बात। एसपीजी ने संभाला मोर्चा, आईबी रॉ सब हुए अलर्ट। दिल्ली में होने जा रही है दुनिया की सबसे बड़ी डील। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली एयरपोर्ट पर कदम रखते हैं, उधर ज़ेलेंस्की और पुतिन के खास अधिकारी एक दूसरे से बातचीत करते और ये तय होता है कि 30 महीने में जितने भी सैनिक को रूस और यूक्रेन ने बंदी बनाया है उन सबको रिहा कर दिया जाएगा। ये फैसला अभी अखबार में छपा ही था कि दूसरी बड़ी खबर भी छपी और वो थी दो दुश्मन देशों के राष्ट्रपति के भारत दौरे की। ऐसी खबरें मीडिया में सूत्रों के हवाले से चलने लगी है कि पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों इंडिया आने वाले हैं, पर सवाल है कि मोदी क्या दोनों नेताओं के बीच शांति समझौता करवा पाएंगे। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ये आश्वासन चाहते हैं कि यूक्रेन नाटो में न जाए। दोनेत्स्क, लुहांस्क, खेरसोन और जापोरोजिया से यूक्रेन अपनी सेना हटाए। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ये चाहते हैं कि हमारी क्षेत्रीय अखंडता बनी रहे। इसी साल जून महीने में 90 देशों की बैठक में ये प्रस्ताव आया था, तब सहमति नहीं बनी थी, जिसके बाद बतौर शांति दूत मोदी की यूक्रेन में एंट्री हुई। मोदी ने पहले पुतिन को घर जाकर समझाया, फिर ज़ेलेंस्की से बात की। ज़ेलेंस्की इस बात पर राजी है कि अब रूस आश्वासन दे तो शांति की बात की जा सकती है। 30 महीने में हुए नुकसान के बाद दोनों देशों को ये बात समझ आ चुकी है कि शांति ही सही रास्ता है, इसीलिए दोनों देश झुकेंगे और बात बन जाएगी। ज़ेलेंस्की खुद ये कह चुके हैं कि हम जल्द इंडिया आना चाहते हैं, जबकि 6 हफ्ते पहले मोदी जब रूस गए थे तब पुतिन को भी इंडिया आने का न्योता दिया था और यूक्रेन जाने पर ज़ेलेंस्की को भी न्योता दिया। पर सवाल ये है कि क्या इससे अमेरिका जैसे देशों को चिढ़ नहीं होगी, क्योंकि अब तक जो वही खुद को सुपर पावर समझता आया है। क्या रूस और यूक्रेन को ऐसी ही हालत में देखने की चाहत रखने वाले लोग कोई प्लानिंग नहीं रचेंगे? अगर रचेंगे तो फिर उसका इंतजाम क्या होगा? आपको याद होगा एक ऐसे ही समझौते के लिए साल 1965 में भारत के प्रधानमंत्री ताशकंद गए थे, लेकिन वहां से फिर कभी लौट नहीं पाए। एसपीजी क्यों पलट रही है ताशकंद फाइल के पन्ने? लाल बहादुर शास्त्री के साथ क्या हुआ था, अब तक ये रहस्य बना हुआ है। यहाँ तक कि बीते दिनों ईरानी राष्ट्रपति के आवास में घुसकर कुछ लोगों ने हमास चीफ को सीधा ऊपर भेजा, ट्रंप को सीधे तौर पे रैली में निशाना बनाया। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ भी वही हुआ। तो फिर भारत में दो दुश्मन देशों के राष्ट्राध्यक्ष की सुरक्षा का प्लान कैसे तैयार किया जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसका भी ख्याल देश की सुरक्षा एजेंसियों को रखना होगा। एसपीजी ने यूक्रेन की धरती पर जाकर अपनी सुरक्षा व्यवस्था का लोहा दुनिया को मनवाया। उसके बाद से ये तो साफ हो गया है कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था का कोई तोड़ किसी के पास नहीं है। पर चिंता इस बात की है कि जिस हिसाब से देश में बीते दिनों स्लीपर सेल के एजेंट अलग अलग शहरों में लगातार पकड़े जा रहे हैं, देश के दुश्मनों ने एक साथ हाथ मिलाकर बड़ी प्लानिंग तैयार कर ली है। उन्हें कैसे जवाब दिया जाए, इसके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी अजीत डोभाल और रॉ आईबी के साथ मिलकर 3 बड़े प्लान बना रहे। प्लान नंबर 1, पुतिन का प्लेन जैसे ही इंडिया में लैंड करे उनका सुरक्षा घेरा वहां के जवानों के साथ साथ यहां के एसपीजी और एनएसजी कमांडो के हवाले हो। काफिले में चलने वाली हर गाड़ी सरकारी हो, ताकि बीते साल की तरह घटना दोबारा ना हो, जब बाइडेन के काफिले की एक गाड़ी के ड्राइवर ने सवारी बिठा ली और सुरक्षा एजेंसियों ने जांच की तो होश उड़ गए थे। प्लान नंबर 2, ज़ेलेंस्की जब इंडिया आए तो उनकी सुरक्षा के लिए ठीक वैसी ही व्यवस्था हो और अल्ट्रा एक्टिव कमांडोज की फौज तैनात की जाए जैसा मोदी की सुरक्षा के लिए ज़ेलेंस्की ने किया था। प्लान नंबर 3, इन दोनों की बातचीत जिस भी जगह हो वहां संयुक्त राष्ट्र के एक प्रतिनिधि की मौजूदगी में हस्ताक्षर करवाए जाएं।
ताकि इंसानियत के नाते इनका विवाद हमेशा हमेशा के लिए रुक जाए और भारत खुद को शांति दूत न कहे बल्कि दुनिया के 195 देश इसे अपना शांति दूत मानने लगे। पर सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर भारत ही क्यों, तो इसे समझने के लिए वैश्विक हालात को समझना होगा। कभी दुनिया पे राज करने वाला ब्रिटेन आज अपने ही घर के हालत से परेशान है। अमेरिका जो कभी सुपर पावर होता था उसकी चाल सब समझ चुके हैं कि ये खुद ही ऐसे हालात पैदा करके अपना बिजनेस चलाता है। 57 मुस्लिम देश ईरान और इजराइल के हालात में उलझे पड़े। ऐसे में दुनिया की नजर सिर्फ भारत पे है जो न सिर्फ एक बड़ा बाजार है बल्कि उसकी बात मानना बाकी के देशों के लिए जरूरी इसलिए भी है क्योंकि इंडिया के टैलेंट का दुनिया में कोई तोड़ नहीं, चाहे वो बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ हो या कमला हैरिस जैसी नेता हो या फिर हमारी सेना हो जिनके खिलाफ पाकिस्तान और चीन ने कई बार चाल तो चली पर कभी वो कामयाब नहीं हुए और हमने सच्चाई की राहों पर चल के तरक्की हासिल की जिसे देखकर दुनिया भी भारत से अब सीखना चाहती है। इसीलिए दिल्ली में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ एक मुलाकात संभावित है। अगर वो मुलाकात होती है और दोनों देशों के बीच युद्ध भारत की जमीन से रोकने का ऐलान किया जाता है तो ये इस सदी के लिए एक बड़ी घटना मानी जाएगी। मैं कहता हूँ कि इंडिया के लिए हिस्ट्री में मैं कहता हूँ कि भाई पाकिस्तान को हराने पे इतनी कामयाबी नहीं वो फील हुई होगी जितनी ये कामयाबी होगी। क्यों? अमेरिका सुपर पावर, अबे भाई उसके फट के हाथ में आ गई होगी, वो हराम तोपी करेगा बीच में। वो क्यों करेगा? क्योंकि वो इस टाइम भाई साहब उसका बाजार गर्म है, हथियार उसका बिक रहा है। वो भाई मोदी जी के भाई साहब मैं इंटेलिजेंस पे हैरान हो गया, उनके दिमाग पे शातिर दिमाग को देख हैरान हो गया कि जब दोनों लैंड होंगे आसमान से हर तरफ से घेर लिया जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि सुरक्षा के लिए अमेरिका मस्ती कर सकता है, अमेरिका कर सकता है, पाकिस्तान कर सकता है, चाइना कर सकता है क्योंकि इंडिया ये इतिहास में वो चीज करने जा रहा है जो आज तक किसी देश में ये चीज नहीं हुई। सुपर पावर अमेरिका जो अपने आप को कहता है वो नहीं कर सका तो ये और कौन कर सकता है भाई? और तो, किसी में ताकत है? ये मोदी जी ने कर दिखाया भाई साहब। ये जो भाई साहब अमेरिका है इसकी तो नींदें उड़ गई होंगी और हमारी तो भाई साहब आगे बजी पड़ी है। हम लोग भाई साहब आज अगर इंडिया के साथ होते आज हमें प्राउड से हम लोग बोलते देखो यार हमारा पीएम मोदी जी आज बुला रहा है भाई साहब यूक्रेन और रशिया को, देखो दोनों को इनवाइट कर देख ना, ये सदी का सबसे बड़ा कारनामा होगा, इस सदी का सबसे बड़ा कारनामा। यार आप खुद देखो आज यूक्रेन और रशिया ने एक दूसरे के आर्मी वाले छोड़ दिए और मोदी जी की तरफ से खबर निकल कर आ रही है कि उन्होंने इन दोनों को इन्वाइट कर दिया कि तुम दोनों आओ इंडिया, तुम दोनों की मिल बैठ कर हम बातें करते और सुलह कराते आपस में भाई साहब, तुम्हारे जो भी चीजें हैं वो हल करते। कितनी बड़ी चीज है यार ये सुलह, ओए मोदी जी ने करवा दी भाई। देखो मैं बात अमेरिकन ये वो यूरोप हथियार बेच रहा है, हम मुस्लिम देश आतंकवाद फैला रहे हैं और भाई साहब इंडिया की तरफ देखो वो इंसानियत की राह पर चल रहा है। शांति का है वजह, वो शांति लेके जाते हैं सब तरफ, हर चीज शांति। ये देखो नो यार, मैं तो हैरान रह गया कि भाई साहब जो काम अमेरिका चाइना है ये बड़े देश ना करा सके वो इंडिया ने कर दिखाया और आज उनको इनवाइट कर दिया कि भाई साहब दोनों आओ फौरन मेरे देश और न्यू दिल्ली के अंदर बैठ के मैं तुम्हारी मसले का हल निकालेंगे, ये लड़ाई खत्म। और भाई जो भाई सिक्योरिटी टाइट करना शुरू कर दिया है, मुझे क्यों लग रहा है इस एक हफ्ते के अंदर अंदर वो दोनों इंडिया बिल्कुल, ये बात तुम्हारी बिल्कुल 100%। भाई साहब वो देखो सुरक्षा भी करना शुरू कर दिए लोगों ने, सारे निजाम देखना शुरू कर दिए। एक बात बोलूं यार, मोदी को नोबेल इनाम मिलना चाहिए। कसम से आगे बोलता है जो शांति फैला रहे हैं दुनिया में ना, जो इनको नोबेल इनाम का हकदार ठहराना चाहिए। ये बात भी ऐसी करते कि इनकी बात अगला मान लेता है, देश का मंत्री मानता है यार। जादू है ऐसा इस बंदे में, क्या ऐसा जादू है जो बात करते हैं मिठास से करते और अगला मान लेता है यार। देखो जिस तरह अभी ज़ेलेंस्की को बोला भाई बंदे छोड़ो यार, वो सुन रहा था चुप करके भाई हाँ मिला तो उसने वही काम किया बिल्कुल। और अब जब मोदी जी इंडिया आए और उनको बोल दिया तुम दोनों आओ मेरे पास, वो दोनों आ रहे हैं नई दिल्ली, अंदाजा लगाओ ये सुलह हो जाती है तो इस सदी की सबसे बड़ी जीत इंडिया की है कसम से। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में, इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।